नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं श्री राम प्रोटीन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। SRPL के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। अगर इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो स्टॉक जैसे ही मार्केट ओपन हुई, स्टॉक अपने अपर सर्किट में लग गया, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला और यहाँ पे एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर पड़ गया, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो गई। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक के अंदर कोई भी गिरावट नहीं होने वाली। स्टॉक या तो अपर सर्किट के साथ आगे बढ़ने वाला है या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाला है। जो यहाँ पे स्टॉक का टारगेट होने वाला है वो ₹2.50 के आसपास होने वाला है, जिसको ये 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को अचीव करने वाला है, टारगेट को शूट करने वाला है। ठीक है, अब चाहे भले इसके अंदर अपर सर्किट हो या ना हो, तो लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता रहेगा। इस स्टॉक में आपको कोई भी अच्छी खासी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी गिरावट होने वाली है तो लास्ट 1.20 या 1.21 के आसपास होने वाली, इससे नीचे आपको कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक काफी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 52 करोड़ के आसपास है। हालांकि एक पेनी स्टॉक है, लेकिन अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 95 रुपए से चल के ₹1.90 के आसपास गया। मतलब यहाँ पे साल में इन्वेस्टर्स का जो भी पैसा है वो डबल हो गया। साल में इस स्टॉक के दो अपने अपर सर्किट होते हैं। जो पहला अपर सर्किट होता है वो सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा जो अपर सर्किट होता है वो जनवरी के लास्ट में आपको देखने को जरूर मिलता है। साल में दो इसके अपर सर्किट होते हैं और दोनों अपर सर्किट में ये कम से कम दो गुना पैसा आपको रिटर्न करके देता है। मतलब देखा जाए, अगर आप हर 6 महीने के अंदर आप यहाँ पे होल्डिंग करके अगर रिटर्न लेते हो तो यहाँ पे आपका पैसा साल में 4 गुना होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लास्ट 1 वीक की परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, यहाँ पे लास्ट वीक की जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी डाउन थी स्टॉक की। और अगर बात करते हैं इसके 1 मंथ की या 6 मंथ के आसपास की परफॉर्मेंस की, तो अगर 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है वो एक पूरी तरह से रेंज के बीच में ब्लॉक हो गया। पूरी तरह से जो एक प्राइस रेंज में स्टॉक फंस गया था और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी, जो मोमेंटम था, वो ना के बराबर था। देखो, इसके पीछे 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं। तीनों फैक्टर्स को बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन तीनों फैक्टर्स के बारे में नहीं जानते तो इसका मतलब यही है कि भाई आप स्टॉक मार्केट में या जिस स्टॉक पे आप पैसा लगा रहे हो उस स्टॉक की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आप सिर्फ उसके मोमेंटम के ऊपर अपना पैसा लगा रहे हो या फिर उसके जो पॉजिटिव या नेगेटिव गतिविधियां हैं उसके बेस पे आप पैसा लगा रहे हो। ठीक है, देखो, फंडामेंटल कभी कभी धोखा दे जाते हैं, लेकिन जो उसकी प्रीवियस चार्ट है, उसकी जो एनालिसिस है वो काफी जरूरी होती है किसी भी स्टॉक के आगे आने वाले मोमेंटम को देखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की। देखो, अगर इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। और सच देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है वो लास्ट वीक से ही आया है। तो इसलिए लास्ट वीक में मार्केट में क्या घटा वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं लास्ट वीक की। देखो, लास्ट वीक के अंदर जो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो थी एफआईआई ने लगातार 3 महीने में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। ठीक है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली उसने सितंबर मंथ में की है। सितंबर मंथ में जो उसने सबसे पहली बिकवाली की है वो 10 सितंबर के आसपास की और दूसरी बिकवाली लास्ट हफ्ते में की, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा कम देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक्स में लास्ट हफ्ते जबरदस्त गिरावट हुई। लेकिन ये गिरावट फ्राइडे तक थी। फ्राइडे को तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट में गेम ही चेंज हो गया और यहाँ पे जो गेम चेंज किया वो डीआईआई ने किया। देखो, डीआईआई ने क्या किया, फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे बाई करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को जो तंगी का माहौल था वहां से निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। साथ में जो गिरावट के माहौल चल रहे थे पिछले 3 महीनों से, उस गिरावट के माहौल को पूरी तरह से यहाँ पे खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। आज मार्केट पूरी तरह से हेल्दी है और जनवरी तक आपको मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेंगे। मार्केट पूरी तरह से हेल्दी देखने को मिलेगी। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी रेड सिंबल इस टाइम दिखाई दे रहा है
तो जल्द ही आपके पोर्टफोलियो में एक हरियाली दौड़ने वाली है, जबरदस्त लेवल की आपको वहां पे हरियाली देखने को मिलने वाली है। बात करें कि देखो इसने DII ने सिर्फ FII से ही हमें रिकवर नहीं किया, मार्केट को ही पॉजिटिव मोमेंटम में लाके नहीं खड़ा किया, बल्कि यहाँ पे सेंसेक्स को मैंने भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया है। सेंसेक्स ने यहाँ पे 1350 पॉइंट का जबरदस्त छलांग लगा के फ्राइडे को अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के अपने लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू को अचीव करके इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, और जैसे ही फ्राइडे के बाद मंडे का दिन आया तो मंडे को उसने जो फ्राइडे को अपना रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को भी ब्रीच करके और जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। और अब सेंसेक्स डेली यहाँ पे एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट की 10-15 साल पुरानी कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, उस हिस्ट्री में आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी कि जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने अपने एक जबरदस्त उछाल के साथ अपने पुराने जितने भी हायर वैल्यू के जो टारगेट थे उसको तोड़ के जब भी कोई नया टारगेट बनाया है, तभी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट का सिलसिला शुरू होता है। आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, 10 साल का, 15 साल का, जब जब सेंसेक्स ने अपना 2-2.5 हजार रुपए का एक मतलब एक अच्छा खासा जबरदस्त उछाल लगा के पुराने रिकॉर्ड को ब्रिज करके नए रिकॉर्ड बनाए, तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगे हैं, जिसको कोई नहीं रोक सकता। हर साल स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के जब भी नया रिकॉर्ड बनाता है, तभी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट का दौर शुरू होता है और इंडियन स्टॉक मार्केट एक नए पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ चलती है। अभी तक देखो, अगर देखा जाए, बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। और अगर आज की बात करें तो आज कम से कम 70-80 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट लगा हुआ है। साथ में अगर बात करें तो 35-40% स्टॉक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपर सर्किट तो वहां पे लगा नहीं, लेकिन वो बिल्कुल अपर सर्किट के नियर बाय आके खड़े हो गए। उनमें कभी भी किसी भी टाइम आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स के स्टॉक ऐसे हैं जहां पे आपको अपर सर्किट या एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने में कम से कम 1-1.5 हफ्ते का डिले लगेगा। जैसे कि भाई पावर सेक्टर के स्टॉक हो गए, ग्रीन पावर सेक्टर के स्टॉक हो गए, केमिकल सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया और खासतौर पर IT सेक्टर हो गया, क्योंकि इन सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा लेवल पे लिक्विडिटी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में जो सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ भागे हैं वो इसी सेक्टर के स्टॉक हैं। इस वजह से लीप ईयर तक आते आते उनमें एक बड़े लेवल पे लिक्विडिटी हो गई, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 1-1.5 हफ्ते थोड़ी सी डिले हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक की। अगर 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो 1 मंथ में यहाँ पे हमें कोई भी खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पिछले 1 महीने से या 2 महीने से तंगी का माहौल बना हुआ है, उसके पीछे 2 सबसे बड़े मेजर फैक्टर हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो यूरोप की मार्केट को लेके है। यूरोप की मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, लगातार मार्केट क्रैश हो रही है। एक तरफ देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री क्यों ना हो, सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां पे इकोनॉमी काफी ज्यादा बिगड़ गई। वहां पे जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं, तो कहीं पे वहां पे बड़े बड़े बैंक में क्रैश आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम NYSE स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट होती है, वहां पे लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश आए। जो सबसे पहला क्रैश आया वो 5 अगस्त के आसपास आया, और वो जो क्रैश आया वो जॉब रिसेशन की वजह से आया। उसमें सेंसेक्स में कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हो गई। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि अगर NYSE के अंदर 100 पॉइंट की भी गिरावट हो जाती है तो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने का दम रखता है। अब वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। अगर डॉ जोन्स की बात करें, जो कि एक यूरोप में एवरेज इंडिसेस को शो करता है इंडस्ट्रीज की, वहां पे 1500 पॉइंट की गिरावट हुई। और नतीजा ये हुआ कि जापान के स्टॉक एक्सचेंज निक्की में 4500 की पॉइंट की गिरावट के साथ, और साथ में चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है संघाई, वहां पे कम से कम 1800 पॉइंट की जबरदस्त भारी भरकम गिरावट हुई। और अगर बात करें हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 3500 पॉइंट की फ्लैट गिरावट के साथ मार्केट क्रैश हो गई। वहां पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों पैसा अगस्त में डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट अपने आप को रिकवर करती है, तो 3 सितंबर को एक और बड़ा क्रैश उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में क्रैश आया, और 3 सितंबर को फिर से NYSE में 650 पॉइंट की गिरावट आई, और सेंसेक्स फिर से 1500 पॉइंट की गिरावट के साथ चला गया। तो देखो, ये थी अब तक की
श्रीराम प्रोटीन की अब तक